तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन वर्सेस दी वेन्यू। दोनों ही कार्स दोस्तों अपने सेगमेंट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है एंड दोनों की जो प्राइसिंग है ना वो भी काइंड ऑफ क्लैश करती है। वही अगर मैं बात करूँ वेन्यू के बारे में तो इसका जो बेस वेरिएंट है ना उसकी प्राइस शुरू होती है फ्रॉम 7.9 लाख से लेकर, और इसका बिल्कुल ही टॉप ऑफ द लाइन डीसीटी वेरिएंट अगर आप लेते हो तो उसकी प्राइस आपको पड़ेगी 13.48 लाख रुपीज एक शोरूम। वही अगर मैं बात करूँ टाटा नेक्सॉन के प्राइसिंग की तो इसका जो बिल्कुल ही ऐसे लोअर वेरिएंट आता है उसकी प्राइस शुरू होती है फ्रॉम 8.15 लाख रुपीज एक शोरूम से, और इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जाता है लगभग 15.59 लाख रुपीज एक शोरूम। लेकिन यहाँ पर ना बस प्राइसिंग एंड फीचर्स को देखकर हम गाड़ी नहीं लेते, बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं लाइक ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकलिटी, सेफ्टी। तो ये जो सारी चीजें हैं ना इसके बारे में बात करेंगे। दोनों ही गाड़ियों को ऐसे पूरे डिटेल में मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कौन सी एक बेटर चॉइस है जो कि आपको लेनी चाहिए। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। और एक्सटीरियर में फ्रंट को अगर आप देखते हो तो सबसे पहले आपकी नजर जाएगी दोनों ही गाड़ियों की ग्रिल्स के ऊपर। वेन्यू के अंदर आपको मिलते हैं क्रोम ग्रिल्स विच लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, काइंड ऑफ आपको याद दिलाएगी Hyundai Palisade की, और ये ग्रिल ना डेफिनेटली इसको ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। वही आपकी जो नेक्सॉन है ना उसके अंदर जो ग्रिल है ना उसके अंदर आपको टिपिकल टाटा वाली ग्रिल मिलेगी विद द पियानो ब्लैक वाली फिनिश, जो कि इसको प्रीमियम कम लेकिन एक रगेड अपीयरेंस ज्यादा देता है। ओवरऑल इसके जो लाइट्स का सेटअप है, जो DRLs का सेटअप है, वो दोनों में आपको काफी यूनिक मिलेगा। बट अगेन अगर आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अंदाज चाहिए उस हिसाब से टाटा नेक्सॉन थोड़ी बढ़िया लगती है। इन लाइट्स की वजह से इसका जो रोड प्रेजेंस है वो डेफिनेटली आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा। और अगर आप इसे साइड बाय साइड देखते हो ना वेन्यू एंड नेक्सॉन को, तो ब्राइटर कलर्स के अंदर नेक्सॉन का जो ऐसे फ्रंट प्रोफाइल है ना वो ज्यादा उभर कर दिखता है कंपेयर टू दी वेन्यू। LED प्रोजेक्टर वाली जो हेडलैम्प्स है वो दोनों के अंदर आपको मिलेंगे, और DRLs के अंदर ही आपको जो इंडिकेटर का सेटअप है ना वो भी दिया गया है विच लुक्स प्रीटी गुड। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो दोनों में आपको काफी अलग सा प्रेजेंस मिलेगा। आपकी जो वेन्यू है ना वो कॉम्पैक्ट SUV होने के बावजूद भी साइड से बहुत ज्यादा छोटी लगती है, पता नहीं क्यों, और इसमें ना आपको ज्यादा इसे बॉक्सियर अपीयरेंस मिल जाता है। वही अगर मैं बात करूं टाटा नेक्सॉन की तो ये ना गाड़ी काइंड ऑफ थोड़ी बल्की फील होती है फॉर इट्स सेगमेंट, और इसमें ना बहुत सारे आपको कर्व्स मिलते हैं, तो बिल्कुल भी आपको बॉक्सी फील तो नहीं देती, बट रैदर इसमें आपको थोड़ी कूपे वाली फीलिंग है ना वो मिलेगी। वैसे दोनों के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, बट टायर साइज की बात की जाए वेन्यू के अंदर आपको लोअर वेरिएंट्स पे 15 इंचेस एंड हायर वेरिएंट्स पे 16 इंचेस आते हैं। वही नेक्सॉन के सभी वेरिएंट्स के अंदर आपको मिलते हैं 16 इंचेस वाले व्हील्स। वही अगर मैं बात करूँ इसके पीछे के प्रोफाइल की तो दोनों के अंदर आपको काफी यूनिक लुक्स मिलते हैं। अगेन आपकी जो वेन्यू है ना वो पीछे से भी थोड़ी छोटी लगती है, ज्यादातर आपको ऐसे बॉक्सियर अपीयरेंस इसका देखने को मिलेगा पीछे भी। और वही आपकी जो नेक्सॉन है ना इधर भी आपको थोड़ी बल्कियर अपीयरेंस मिलती है विद लॉट ऑफ कर्व डिजाइन। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना दैट इज द टेल लैंप्स। दोनों के अंदर आपको कनेक्टेड LED के साथ जो टेल लैंप का डिजाइन है ना वो मिलता है, और वेन्यू में आपको जो टेल लैंप की डिजाइन लैंग्वेज है वो थोड़ी ज्यादा स्क्वेरिश टाइप वाली मिलेगी। वही नेक्सॉन के अंदर आपको थोड़े से ट्रायंगुलर टाइप वाले टेल लैंप्स मिलते हैं। और रोड प्रेजेंस वाइज भी मुझे नेक्सॉन ना ज्यादा ऐसे हेड टर्नर लगती है कंपेयर टू दी वेन्यू। तो ओवरऑल लुक्स के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको एक कन्वेंशनल प्रीमियम लुक्स चाहिए देन आपको वेन्यू बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और अगर आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अंदाज के साथ थोड़ा सा बल्कियर एंड रगेड अपीयरेंस चाहिए उस हिसाब से आपको नेक्सॉन काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। और इंटीरियर के बारे में बात करूँ तो देखो सबसे पहले बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लाइक दोनों की इंटीरियर के डिजाइन को अगर आप रियल लाइफ में देखते हो तो आपको काइंड ऑफ फील होगा कि नेक्सॉन का जो इंटीरियर है वो ज्यादा रगेड एंड ज्यादा क्लासी फील होता है कंपेयर टू द वेन्यू जिसका इंटीरियर ना ज्यादा आपको मॉडर्न एंड कन्वेंशनल मिलेगा। बाकी जो डैशबोर्ड में आपको प्लास्टिक मिलता है उसके बारे में बात करूँ तो नेक्सॉन में आपको 3 लेयर वाली एक डिजाइन मिलती है, जिसमें से सबसे नीचे आपको मिलेगा सॉफ्ट टच वाला मटेरियल विच डेफिनेटली फील्स मोर प्रीमियम कंपेयर टू द वेन्यू। बाकी आपको प्लास्टिक जो क्वालिटी वगैरह होती है ना वो दोनों के अंदर अच्छी मिलेगी, दोनों के अंदर आपको फिट फिनिश भी काफी बढ़िया मिलती है। और हाँ, कुछ और भी एलिमेंट्स के बारे में बात करूँ लाइक दोनों का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसमें आपको 10 इंचेस का ऐसे डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा विच इज वेरी प्रीमियम। दोनों के अंदर आपको रेजोल्यूशन भी बढ़िया मिलता है। बट हाँ, नेक्सॉन के MID में आपको ज्यादा कूल फीचर मिलता है दैट इज द नेविगेशन सिस्टम, तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल फील होता है रादर देन इंक्लूडिंग इनसाइड इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो मेरे हिसाब से बढ़िया चीज है। वेन्यू के अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना उसमें आपको स्पोर्टियर एक एनिमेशन मिलती है, बट इसमें ना आप ज्यादा कुछ चीजें चेंज नहीं कर सकते। बाकी हाँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो दोनों के अंदर आपको 10 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। दोनों के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड वॉइस कमांड्स की सुविधा।
और ओवरऑल जो टच रिस्पॉन्स है दोनों का बढ़िया है, बट रेजोल्यूशन वाइज मुझे काइंड ऑफ नेक्सॉन का इंफोटेनमेंट सिस्टम बढ़िया लगा। इवन डिज़ाइन वाइज भी बोथ लुक प्रिटी गुड। लोअर वेरिएंट्स के अंदर आपको नेक्सॉन में हरमन वाला म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, वही आपके वेन्यू के अंदर 8 इंचेस का एक सिस्टम आता है जिसमें आपको फिजिकल नॉब्स मिलते हैं विच फील्स प्रिटी कूल। और वहाँ पर भी आपको बहुत सारे काम के फीचर्स मिल जाते हैं, तो सबके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला, वो तो आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और एक और एलिमेंट जो मुझे इंटीरियर के अंदर काफ़ी स्पेशल लगा है वेन्यू के, दैट इज़ द AC कंट्रोल्स। वैसे दोनों के अंदर आपको मिलेगा क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC, और वेन्यू के अंदर जो आपको कंट्रोल्स मिलते हैं ना वो बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। डिजिटल आपको नॉब्स मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एक अपीयरेंस देते हैं इस गाड़ी की इंटीरियर को। मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है कंपेयर टू दी नेक्सॉन्स AC कंट्रोल्स जिसमें आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बट अगेन वो ना ज़्यादा थोड़ा ओवरडन सा लगता है मेरे हिसाब से। और वैसे इंटीरियर के बारे में बात ही कर रहे हैं, कुछ और भी फीचर्स के बारे में बात ही कर लेते हैं। तो दोनों के अंदर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs विद द वेलकम फंक्शन। देन आता है दोनों में चारों पावर विंडोज, कूल्ड ग्लव बॉक्स भी आता है दोनों ही गाड़ियों के अंदर, और साथ में ना आपको इंटीग्रेटेड जो एयर प्योरीफायर वाली टेक्नोलॉजी है ना वो भी दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाती है। साथ में दोस्तों दोनों के अंदर आपको वॉइस एक्टिवेटेड जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है ना वो भी मिल जाता है, अलॉन्ग विद द स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स विद द क्रूज कंट्रोल ऑप्शन। एंड या आपको दोनों में कीलेस एंट्री मिल जाती है विद द पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, और इसके साथ ना आपको बहुत सारे कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स है ना वो भी मिल जाते हैं। अभी सैडली वेन्यू के अंदर कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स मिसिंग है जो कि आपको नेक्सॉन के अंदर मिलते हैं, लाइक फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा, एंड बेसिक फीचर्स लाइक द ऑटो डिमिंग IRVM, फॉग लैम्प्स। ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि मिसिंग है इन दी वेन्यू विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। वैसे वेन्यू के अंदर भी 2-3 फीचर्स एक्स्ट्रा आते हैं, लाइक आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा उसमें, साथ में 4-वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट्स मिलेंगे फॉर दी ड्राइवर, एंड लेवल 1 वाला एडास आपको मिल जाता है विच इज़ अगेन कंसिडर्ड टू बी अ वेरी एडवांस फीचर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। बट अगेन ओवरऑल अगर आप देखते हो तो नेक्सॉन में ज़्यादा फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। बाकी चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्रैक्टिकलिटी के बारे में। 2 चीज़ों पर हम सबसे पहले फोकस करेंगे, दैट इज़ दी ऑफ रोड कैपेबिलिटी एंड आपकी स्पेस एंड कंफर्ट। ऑफ रोड कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो ग्राउंड क्लियरेंस का मामला है ना उसके हिसाब से आपकी नेक्सॉन ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें मिलता है आपको 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वेयर एज आपकी वेन्यू के अंदर आपको मिलता है 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। ये ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है ऑनेस्टली, बट अगेन राइड क्वालिटी को कंसिडर करते हुए आपको ये डिफरेंस ज़्यादा फील हो सकता है, क्योंकि दोनों में राइड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आपकी जो नेक्सॉन है ना उसमें आपको कुछ इस तरीके के सस्पेंशन मिलते हैं कि ये ना आपको ज़्यादा सॉफ्टर भी फील नहीं होते, ज़्यादा आपको हार्डर भी फील नहीं होते, बिल्कुल ही आपको बीच का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मल ऐसे सिटी रोड्स के अंदर ले जाएंगे तो थोड़ी आपको जर्कीनेस इसमें फील हो सकती है, थोड़े बहुत आपको पोटल्स फील हो सकते हैं, स्पेशली इसकी पीछे वाले सीटों में। बट अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे खराब रास्तों में ले जाते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यहाँ पर ना ये सस्पेंशन बहुत ही अच्छे परफॉर्म करती है, क्योंकि गाड़ी ना ओवरऑल बाउंसी फील नहीं होती। सो दैट इज़ अ एडवांटेज। बाकी थोड़ा स्टिफर होने की वजह से अगर आप इसको हाई स्पीड में किसी अनइवन रोड के अंदर ले जाते हो तो वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती है। वही अगर मैं बात करूँ वेन्यू के बारे में, तो वेन्यू में आपको सॉफ्टर सेट वाले सस्पेंशन मिलते हैं, लाइक आपके नॉर्मल पॉटल्स स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर बहुत ही अच्छे परफॉर्म करते हैं। इवन नेक्सॉन से भी बेटर राइड क्वालिटी मिलती है उन जैसे रोड्स में, लेकिन अगर आप इन जैसे रोड्स में आते हो ना ये थोड़ी बाउंसी फील करा सकती है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस की ऐसी कमी है ना वो आपको यहाँ पर फील हो सकती है, क्योंकि इसके सस्पेंशन का ट्रैवल बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दी नेक्सॉन। तो ये ऑफ रोड कैपेबिलिटी के बारे में बता दिया। बाकी अगर मैं बात करूँ स्पेस एंड कंफर्ट की, ओवरऑल गाड़ी की साइज सेम हो सकती है, बट जो ओवरऑल लेग रूम एंड नी रूम है ना वो आपको ज़्यादा बेहतर मिलता है नेक्सॉन के अंदर। इवन जो विड्थ है ना वो नेक्सॉन की ज़्यादा है, जिसकी वजह से 5 लोगों के लिए ये ज़्यादा एक कंफर्टेबल गाड़ी बन जाती है कंपेयर टू दी वेन्यू। तो स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और अगर आपके घर में लगभग 5 एडल्ट्स है तो उसके हिसाब से आपको नेक्सॉन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है स्पेस वाइज। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वेन्यू काइंड ऑफ आपके हैचबैक जैसी फील होती है, तो स्पेस मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता था। इवन अगर मैं बात करूँ बूट स्पेस के बारे में, तो आपको वेन्यू के अंदर लगभग 350 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। वही आपकी जो नेक्सॉन है ना उसके अंदर आपको मिलता है 382 लीटर्स का बूट स्पेस। तो ये बस नंबर्स का खेल है, रियल लाइफ में जो आपको स्पेस है ना वो काइंड ऑफ सिमिलर ही मिलेगा, नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस। कंफर्ट के बारे में बात करूँ, सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कंफर्ट टू बोथ आर प्रीटी मच सिमिलर, लाइक आपको सीटिंग पोस्चर दोनों का सेम मिलेगा, और सामने के एंड पीछे की सीटों के अंदर ना आपको थाई सपोर्ट एंड अंडर थाई सपोर्ट दोनों के अंदर बढ़िया मिलता है। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको दोनों के अंदर कोई भी अनकंफर्टेबलनेस फील होगी।
लॉन्ग ड्राइव्स में आप दोनों को चला सकते हो एंड यू आर गोइंग टू फील अ लॉट बेटर इन बोथ ऑफ द कार्स। अभी फटाफट इंजन एंड गियर बॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी इंजन ऑप्शन के हिसाब से देखो, दोनों के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक आपका जो नेक्सॉन है ना, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, दैट इज द 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन एंड सेकेंडली आपको मिलता है इसका 1.5 लीटर वाला रेवेट्रॉक डीजल इंजन। अगर वेन्यू की बात की जाए तो इसके अंदर ना आपको टोटली 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा इसका 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। सेकेंडली आपको मिलेगा इसका 1.5 लीटर वाला CRDI डीजल इंजन एंड लास्टली आपको मिलता है इसका 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। तो कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए मैं इसका जो 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है उसको हटा रहा हूँ। ये आपको वेन्यू की केवल ऐसे लोअर वेरिएंट्स में मिलेगा एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये उतना बढ़िया नहीं है। लाइक वेन्यू की वेट के हिसाब से मुझे काइंड ऑफ लगता है कि ज़्यादा इसमें पावर होनी चाहिए थी। तो इसलिए अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा लो है, अगर आपकी रनिंग मोस्टली सिटीज़ में, उसी कंडीशन में आप इसको लेना। नहीं तो अगर आपको उसी बजट में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही चाहिए तो मैं आपको ब्रेजा रेकमेंड करूंगा। एनीवेज चलिए अभी हम फोकस कर लेते हैं इसके 1.5 लीटर डीजल एंड टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के ऊपर। सबसे पहले डीजल की बात करूं तो दोनों के अंदर आपको जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन है वो काइंड ऑफ सिमिलर ही मिलते हैं एंड रियल लाइफ में जो परफॉर्मेंस है ना वो भी दोनों की अच्छी है। आई मीन मुझे नहीं लगता कि आपको दोनों में कोई भी कमी खलेगी इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टॉर्क। दोनों बढ़िया फील होते हैं। आफ्टर 2000 RPMs दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको सडन एक टॉर्क रश मिलेगा विच फील्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सिटीज़ के अंदर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टर्बो लैग फील हो, बट ओवरऑल इन दी हाईवेज दोनों में आपको बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल वाली फील मिलती है। सो इसलिए अगर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह बढ़िया चाहिए, डीजल के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। दोनों में से कोई भी आप डीजल उठा लो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको परेशानी होने वाली है। सो दैट इज माई मेन ओपिनियन विद द डीजल। अभी टर्बो वाइज ना आपकी नेक्सॉन में ज़्यादा बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बट इसके बावजूद भी जो पावर एंड टॉप फिगर्स है ना वो दोनों के अंदर सेम ही मिलते हैं और जो परफॉर्मेंस है ना वो हाईवेज के अंदर दोनों के अंदर बढ़िया है। लेकिन फिर भी सिटीज़ के अंदर बात की जाए तो वेन्यू का जो पेट्रोल है ना वो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील होगा एट द लोअर स्पीड्स। और जो मेन रीज़न है इसका दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ओवरऑल वेट ऑफ द कार। जो पावर टू वेट रेशियो है वो आपको वेन्यू में ज़्यादा बेहतर मिलेगा और वेन्यू में आपको ज़्यादा बेहतर लो एंड टॉप मिलेगा कंपेयर टू दी नेक्सॉन। तो इसलिए नेक्सॉन का अगर आप सिटीज़ में चलाते हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्लगिश फील हो सकती है, लेकिन बाद में जाकर इसमें सडन पावर बूस्ट आएगा जो कि कुछ रोड कंडीशन के हिसाब से उतना ज़्यादा प्लेजेंट नहीं है। वही वेन्यू का जो टर्बो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है इन ऑल टाइप ऑफ रोड्स। तो इस चीज़ को अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको खुद ऐसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा दोनों ही गाड़ियों को। अभी गियर बॉक्स ऑप्शन की बात की जाए तो दोनों के अंदर आपको काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। लाइक अगर आप नेक्सॉन लेती हो तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें मैनुअल के अंदर आपको 5 स्पीड एज वेल एज 6 स्पीड का मैनुअल मिलेगा और ऑटोमेटिक के अंदर आप 6 स्पीड वाला AMT अलॉन्ग विद 7 स्पीड DCA जो है वो भी ऑफर किया जाता है। वही अगर मैं बात करूँ वेन्यू के बारे में, उसके अंदर आपको केवल 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें 6 स्पीड का मैनुअल आता है और 7 स्पीड वाला DCT केवल 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के लिए ऑफर किया जाता है। मैनुअल की बात की जाए तो दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हो, बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। स्मूथनेस के मामले में भी बोथ द गियर बॉक्स आर वेरी गुड। सिटीज में आपको दोनों में बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा, तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। बट जब बात आती है ऑटोमेटिक की, तो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है देन वेन्यू के अंदर आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता। अगर आपको कोई ऑटोमेटिक लेना है देन आपको डायरेक्टली इसका DCT लेना पड़ेगा विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो इसलिए यहाँ पर AMT लेने का ज़्यादा सेंस बनता है अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा लो है। बाकी अगर आप डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहते हो देन अगेन यहाँ पर आपको वेन्यू के अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता। और वही अगर बात की जाए नेक्सॉन की, तो नेक्सॉन में आपको केवल AMT मिलेगा, लेकिन इसकी जो प्राइस है ना वो भी 10 लाख से ऊपर जाती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको डीजल में ऑटोमेटिक ऑप्शन लेना है, सोनेट फेसलिफ्ट की तरफ जा सकते हो, वो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। बाकी अगर आपका बजट ज़्यादा है और अगर आप ऐसे DCT की तरफ जा सकते हो तो दोनों में से किसी को भी आप चूज़ कर सकते हो। ओवरऑल जो DCT का एक्सपीरियंस है वो आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। तो ये था मेरा ओपिनियन रिगार्डिंग द गियर बॉक्स। बाकी ड्राइविंग डायनेमिक्स वाइज भी बात की जाए तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको बताकर ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है इसका, बिकॉज आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बट अगेन मैं अपने ओपिनियंस बताता हूँ। सबसे पहले देखो, बोथ द कार्स परफॉर्म वेरी गुड एट हाई स्पीड। 100 की स्पीड तक दोनों ही गाड़ियाँ स्टेबल फील होती है और 120 के बियॉन्ड जब आप जाते हो ना तो वहाँ पर आपको स्लाइटली डर लगना शुरू हो जाएगा। जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो दोनों का काफ़ी अच्छा है हाई स्पीड के अंदर। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है, लेकिन जो डिफरेंस है ना वो आपको फील होगा इन दी कॉर्नरिंग। अगर आप सडन हाई स्पीड में ऐसे टर्न्स लेते हो
तो बॉडी रोल जो है ना वो वेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छा कंट्रोल्ड है। इवन इसमें आपको सॉफ्टर साइड वाले सस्पेंशन मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें बॉडी रोल को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया गया है, जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। वही आपकी जो नेक्सॉन है ना, उसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से जो बॉडी रोल है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही फील होता है। दैट इज समथिंग जो कि मैंने नोटिस किया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप नॉर्मल वे में चलाओगे तो मुझे नहीं लगता कि दोनों ही गाड़ियों में आपको कोई भी फर्क देखने को मिलेगा। बाकी खराब रास्तों में आपका क्या एक्सपीरियंस है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और लास्ट में चलिए सेफ्टी के बारे में भी बात ही कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज देखो, आपकी जो नेक्सॉन है ना वो ज़्यादा एक सेफर ऑप्शन माना जाता है बिकॉज ऑफ द क्रैश टेस्ट रिजल्ट। बट यहाँ पर ना बस क्रैश टेस्ट के बेस पर हम सेफ्टी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स दोनों के अंदर आपको स्टैंडर्ड सारे ऐसे ये सारे फीचर्स तो आते ही है। इसके साथ आपको दोनों के अंदर 6 एयरबैग्स वाला ऑप्शन मिलेगा, साथ में आपको ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो भी मिल जाती है। बट वेन्यू अगर आप लेती हो तो उसमें आपको कुछ एडवांस फीचर्स मिलेंगे, लाइक आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल उसमें मिलेगा, और साथ में इसमें आपको मिलता है एडास वाला टेक इन इट्स टॉप वेरिएंट। और एडास हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए गिमिक हो, बट ऑनेस्टली ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे फॉगी एरियाज़ में रहते हो जहाँ पर विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, उन जैसे रोड्स के लिए एडास इज समथिंग विच इज़ डेफिनेटली अ लॉट मोर बेटर। तो ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। अभी चलिए बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। सबसे पहले देखो, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर आपको ओवरऑल रोड प्रेजेंस काफी बढ़िया हो, और अगर आपकी रनिंग ना मोस्टली ऐसे नॉर्मल रोड्स के साथ खराब रास्तों में भी बहुत ज्यादा है, लाइक इन जैसे खराब रास्तों में, और अगर आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लाइक घर में अगर आपके 5 एडल्ट्स हैं तो उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू गो विद द नेक्सॉन। बाकी अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर ओवरऑल आपको प्रीमियम फील ज्यादा मिले, ओवरऑल अगर आप ऐसे सिटीज के हिसाब से एक व्हीकल प्रेफर कर रहे हो, बढ़िया अगर आपको सर्विस नेटवर्क चाहिए, देन उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो गो विद द वेन्यू। और इसके इंजन के नेचर के वजह से ना आप इसको सिटीज के अंदर बहुत ही आराम से कंफर्टेबल होकर चला सकते हो कंपेयर टू द नेक्सॉन। तो इसलिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे है देन वेन्यू के साथ आप जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली, और इसी के साथ चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड ऐसी वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो देन सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।